हमारा YouTube चैनल हाउ टू पॉसिबल में आपका स्वागत है। आज का विषय टॉपर कैसे बने, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, क्योंकि इस YouTube की दुनिया में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर प्रकार का इंसान अपने काम की चीजें ढूंढता रहता है। इसलिए इस टॉपर कैसे बने पॉइंट को बिल्कुल ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे हम कि सभी की समझ में आसानी से आ जाए। तो यदि हम अपने सिस्टम को सिस्टम में ढालकर, अपने तौर तरीकों को किसी सिस्टम में ढालकर यदि अपनी पढ़ाई को करें तो टॉपर बनना बड़ा आसान है। जानिए किस टाइप से टॉपर बन सकते हैं। बहुत जरा से पॉइंट आपको टॉपर बना सकते हैं, क्योंकि आप मेहनत तो बहुत अच्छे से पहले से ही करते हैं। जब मेहनत इतनी करते हैं फिर भी हम टॉपर नहीं बन पाते। इसलिए इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको बहुत इजीली तरीके से हम ये समझा देंगे कि टॉपर कैसे बने। तो आइए समझते हैं। अब स्टार्टिंग से लीजिए कि जब हम किसी स्कूल, विद्यालय, किसी कोचिंग सेंटर पर जाते हैं और अपनी पढ़ाई को करते हैं, तो पढ़ाई करते समय हम अपने आप को वहां प्रेजेंट नहीं रखते। हमारा बॉडी, शरीर सब कुछ वहां पे प्रेजेंट रहता है, लेकिन मन हमारा हमारी कुछ आदतों के कारण वहीं रह जाता है जहां से हम आए हैं। यदि हम अपने उस मन को एकांत शांत कर कर अपने साथ उस स्थान पर ले जाएं जहां पर हम अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो आई थिंक हम अपनी उस स्टडी को, उस पॉइंट को बहुत क्लियरली समझ पाएंगे और उसको ज्यादा टाइम तक रोक पाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि जब हम स्कूल जाएं तो स्कूल जाने से पहले लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हमें स्कूल से जुड़ी हुई बातों पर ध्यान देना है। स्कूल से जुड़ी हुई बातें ही सोचनी है। स्कूल से जुड़ी हुई जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करना। इससे क्या है कि हम अपने उस रोटेशन पर आ जाएंगे जहां से हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो उसको कैच करने के लिए उत्साहित हो जाएगा। तो जब हम स्कूल पहुंचे, देख रहे हैं इसका असर कि जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले से उसी चीज को सोच रहे हैं, तो आप स्कूल में आओगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप स्कूल में आ गए। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अरे कब से हम स्कूल के अंदर हैं। तो जैसे ही आपके फ्रेंड सर्किल आया, टीचर्स आए, मैम आई, आप उनको विश करोगे। विश करने के बाद में आप अपनी क्लास में जाकर विश करोगे, तो आपको बहुत ऐसा फ्रेंडली लगेगा कि हम ऐसे माहौल में आए। बिल्कुल आसान लगेगा जब कोई भी चीज आसान लगने लगे। अब इसी से अगर एक उदाहरण दूं, जैसे कि जब हम खेलने जाते हैं तो क्या हम फील्ड में जाकर सोचते हैं कि हम खेलेंगे? नहीं, पहले से, बहुत पहले से प्लान होता हमारा कि हम खेलेंगे। इसीलिए हम अपने दोस्त आता है, उसने आपसे कहा कि चल खेलने चल रहे हैं, आपने कहा नहीं मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लूं। वो कह रहा पढ़ाई हो जाएगी, पहले खेलने चलिए। तो आपका माइंड वहीं से सेट हो गया, डाइवर्ट हो गया, आपने खेलने का प्लान बना लिया, आपके मन में खेलना घुस गया। अब आप यहां से सोचिए जरा कि खेलने का मैदान कहां होगा और कितना टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले आपने अपने आप को पूरी तरीका से रेडी कर लिया कि हमें खेलना है आज। आप फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद में आपने खेलना स्टार्ट किया। अब आपको टाइम का भी नहीं पता चलेगा, चाहे आपका 1 घंटा लग जाओ, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कभी भी पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरी तरीका से अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लिया कि मुझे खेलना है। इसी उदाहरण से समझकर यदि आप पहले ही अपने आप को ये ट्रेन कर लें कि हमें पढ़ना है, इससे हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सफलता हासिल करने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, सफलताएं तो हासिल अनपढ़ भी कर लेता है। अगर बात कमाई की ही है, अर्निंग की ही है, तो ना जाने इस देश में और इस दुनिया में कितने ऐसे अनपढ़ भी हैं जिनको कुछ आता तक नहीं है, लेकिन वो धनवान है, बहुत अमीर है, बहुत रिच है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पढ़ाई के जरिए हम इजीली और लॉन्ग टाइम के लिए हम रिच बन सकते हैं? हम अपने लिए कमाकर हम दूसरों के लायक जोड़ सकते हैं, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। नहीं लगता? लगता है तो आप इसी बात से समझ लीजिए, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लिया, आप स्कूल आ गए। तो अब हम अपने आप को वहीं से जोड़ते हैं कि हम स्कूल आ गए। स्कूल आने के बाद में, सबको विश करने के बाद में प्रेयर हो गई,
गॉड से प्रार्थना हो गई, आप क्लास में आ गए। क्लास में आने के बाद जब आप अब ऑलरेडी प्रिपेयर है आप पहले से ही, तो आपने जब अपनी बुक्स निकाली और टीचर ने आपको समझाना स्टार्ट किया, तो आप प्रिपेयर होने की वजह से आपका फोकस, आपका पूरा ध्यान, आपका बिल्कुल टोटल जितने भी आपकी इंद्रियां हैं सब वहीं पे काम करेंगी। जब वहां पर काम करेंगी तो जो टीचर आपको पढ़ाएगा, तो समझ लिया आपको कितना आसान है समझना। तो इसलिए आप बिल्कुल अपने आप को हमेशा तैयार रखिए। जिस काम के लिए आप खाना खाने चाहते हैं तो खाने के लिए तैयार करिए। आप नाचना, कूदना, खेलना, गाना, जो भी चाहते हैं, लाइफ को बड़े एंजॉय करके जीजिए, क्योंकि ये दोबारा आपको मिलना नहीं है। तो इसलिए आप अपने आप को हर जगह अपने समझ सोच कर बिल्कुल तरीके से चलते रहिए, आप बहुत आसान टॉपर बन सकते हैं। तो अब देखिए, आपने क्लास में समझा, समझने के बाद में एक एक्सरसाइज और यहां से ऐड करनी है आपको, कि जब आप पहला पीरियड खत्म हुआ, टीचर आने जाने में थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, तो उसी वक्त में आपको ये एक्सरसाइज करनी है कि जो आपने बोर्ड पर देखा, पढ़ा, समझा, उसको बस रिवाइज करना है। रिवाइज कर लिया, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, बहुत इजीली, बहुत रिलैक्स होकर ये आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आपने प्रिपेयर कर लिया, करने के बाद में आपको वो चीज याद रही, ठीक है। अब दूसरे टीचर आए, तीसरे, चौथे, इसी प्रकार से आप यही एक्सरसाइज जब हर पीरियड के बाद करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वहां से लीव होंगे, छुट्टी होगी आपकी। तो छुट्टी होने के बाद जब आप यहाँ से किसी संस्था से, विद्यालय से, कोचिंग सेंटर से जब अपने घर के लिए जाएंगे, तो कुछ ना कुछ वक्त आपको जरूर मिलता होगा रास्ते में। तो आपको अब क्या है, अब जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी डबल करनी है। क्या करना है कि जितनी एक्सरसाइज आपने छोटी स्मॉल की, छोटी छोटी की, उन्हें सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या होगा, अब आप सोचिए कि सुबह से हमने क्या 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 टीचर ने समझाया। बस आपको वो याद करना कि क्या समझाया था। आपको ये नहीं सोचना कि कितना याद है, बस आपको सोचना कि क्या क्या समझाया था। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद, लगभग जब 21 यानी 21 दिन हो जाएंगे इस एक्सरसाइज को करते हुए, तो आपके माइंड में ये आदत फिट हो चुकी होगी। इस फिट हो जाने के कारण आपको वो याद आने लगेगा, आपका माइंड ज्यादा देर तक सेव कर पाएगा। तो समझ लीजिए कि अब से पहले आप घर जाते थे, बैग फेंका, खेलने चले गए, या अभी रेस्ट करने आप थक गए हैं, ये है वो है, इस टाइप से आपने अपने आप को ढाल रखा है। तो अब समझिए कि जब इस एक्सरसाइज के बाद आप अपनी दिनचर्या चेंज करेंगे, क्योंकि एक साथ तो चेंज होगी नहीं, इसीलिए मैंने 21 डेज यानी 21 दिनों के लिए कहा। तो जब आप अपनी दिनचर्या चेंज करोगे, तो आप पाएंगे कि आपका बड़ा मन सा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा, इतना जुनून सा आएगा कि बड़ा मजा सा आएगा। जब आपको मजा सा आया, जुनून आया, आपको पता चल गया कि हम सफलता के लिए ही अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो सफलता आपसे दूर नहीं, टॉप करना बड़ा आसान है। तो जब आपकी ये एक्सरसाइज काम करना चालू करेगी, तो आई थिंक 20% आपके माइंड में फिट हो चुका है स्कूल में। अब उसके बाद आपको वही याद कर करके बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा करोगे, तो ये आई थिंक 60% यानी कि 60% आपका और ऐड हो जाएगा। 60 ऐड हो गया, 20 आपका ऑलरेडी है। अब यहां से कुछ एक्सरसाइज और ऐड होती हैं। तो देखिए, किसी भी इंसान को नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो नेचर, प्रकृति है, इसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। सोच कितना ही मिले लेकिन कर नहीं सकता। तो आपको कुछ सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है। आप जल्दी सुबह उठेंगे, उठने के बाद अपने आप को एकदम बिल्कुल फ्रेश महसूस कीजिए, उस गॉड को थैंक यू बोलिए। बोलने के बाद में आप जो भी आपको फ्रेश वगैरह होना है, वो हो जाने के बाद आप अपने चाहे जैसा मौसम हो, मौसम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कहीं भी बैठकर, आराम से बैठकर और सीधा बैठकर, जिस टाइप से भी आपको कंफर्टेबल लगा, ये प्रेशर में बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको टॉप बनना है तो प्रेशर में मत करना, क्योंकि बताने वाले क्या क्या बताएंगे ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। रीजन, क्योंकि आप अपने बारे में ज्यादा जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। दूसरा जो भी राय देगा वो आपको अपने हिसाब से देगा। अब हो सकता है कि वो हिसाब आप पर सूट ना करे, तो इसीलिए आपको अपने हिसाब से चलना है, बस अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना है। तो आप सुबह में, मॉर्निंग में व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे,
और अपने आप को एकांत शांत अपने मतलब उन थॉट्सों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जो थॉट्स तुम्हारे काम के हैं उनको आप रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मन, माइंड, थॉट्स ये सब कंट्रोल जिस दिन होने लगेंगे आप अपने मनचाहा काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसी आधार पर धीरे धीरे जब ये एक्सरसाइज इस टाइप से धीरे धीरे चलने लगेंगी तो आप अपने आप को फ्रेश ताज़ा महसूस करेंगे। इस फ्रेश ताज़ा महसूस करने की वजह से ही आपको बोरियत नहीं होगी। देखिए, अगर किसी को टॉप बनना है तो सबसे पहले पढ़ना कैसे, कितने टाइम पढ़ना, ये करना वो करना, इससे पहले आपको फ्रेश होना होगा, माइंड को फ्रेश करना होगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। और जैसे जैसे आपका मन लगने लगेगा आपके हाथ में है टॉप बनना। फिर क्योंकि टॉप बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जब आप स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर देंगे नहीं तो आप देखेंगे कि आप वो चीज करने लगे जिनका अंदाजा आपको भी नहीं था, आपको अपने आप पे विश्वास भी नहीं होगा, इतना कुछ करने लगेंगे। ठीक वहां से आगे आपने वो एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी तो आपका मन लगने लगा और उन एक्सरसाइजों की वजह से आपके वो चीजें याद आने लगी। जब सोचो आपके माइंड में जो होगा वही रिप्रेजेंट होगा। यदि खेल की बात ध्यान में है तो खेल का मन करेगा और खेल की ही दूसरे को राय दोगे। लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ाई की आने लगी, आपका कोई फ्रेंड आपके पास आया, सॉरी तो जब आपका कोई फ्रेंड आपके पास आया, अगर वो आपको खेलने के लिए ले जा रहा है तो आप फ्रेश तरोताजा की वजह से उसका भी जीवन बदलवा सकते हैं। उससे कहेंगे आ जाओ पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा तब चलेंगे खेलने। यदि आपको लगता है कि वो टाइम आप बहुत पढ़ लिए हैं और दोस्त जब बुलाने आया तो आपको खेलने भी जाना चाहिए, लेकिन टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए। अगर आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चले, अपने तरीके से नहीं चले हैं तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती, क्योंकि आप अपने बारे में आप ही जानते हैं नहीं। तो इसीलिए उनको बैठाओगे, थोड़ा उनको भी पढ़ाओगे। उनको पढ़ाने के बाद में यदि आप काफी टाइम पढ़ लिए हैं तो आप उनके साथ जा सकते हैं, बस टाइम का ध्यान रखते हुए। ठीक है, आप जाकर खेल कर कूद कर फिर वापस आ गए, वही तौर तरीके फिर से अपना लिए। आपको पढ़ाई से प्यार करना है, पढ़ाई नंबरों के लिए नहीं करनी है, आपको पढ़ाई जो करनी है समझने के लिए करनी है। अगर आपने समझने के लिए कोई भी पढ़ाई की है, कुछ भी सीखा है, तो वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। जो चीज आप सिर्फ जो चीज आप नंबरों के लिए करते हैं वो चीज आपके दिमाग से कुछ पलों बाद निकल जाएगी। आपने देखा होगा आप ट्यूशन पढ़ते रहते हैं नहीं तो टॉप रहते हो वहां पर। टॉप रहने के बाद में जो भी टेस्ट में देते हैं हमारे सर और उसको बढ़िया बटे में बटे खुश रहते हैं कि और बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, अब तो हम टॉप कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि वो जब एग्जाम होते हैं स्कूल में वही सब कुछ याद, अरे पता था, निकल गया, ये हो गया वो हो गया। क्या होता है, रीजन वही है कि आपने टेस्ट में भी नंबर के लिए सीखा था, पढ़ा था बस कि नंबर आ जाए। नंबर आ गए, काम खत्म हो गया। तुम्हारा दिमाग क्यों रखेगा संभाल के? जब आप भी अपने आप को संभाल के नहीं रख रहे तो दिमाग क्यों रखेगा? तो इसीलिए आपको सीखने के लिए पढ़ना, ना कि नंबरों के लिए। तो जब आप अपनी पढ़ाई को कुछ सीखने के लिए करेंगे, जितना सीखते चले जाएंगे इतना ही आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके इर्द गिर्द कितनी बुकें खोल रखी हैं, कितना आप पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो, उतना पढ़ते हो, इससे कोई फायदा नहीं है, ना ही आपकी कोई वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी कि आप नॉर्मल भी है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आपके दिमाग में सीखा हुआ ज्यादा है तो आप हर जगह बहुत अच्छे से करेंगे। क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा इतना ही दहाड़ेगा। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। आप जब कुछ ज्ञान रखकर चलने लगोगे, आप खेलने भी गए तो वहां भी शेर की तरह दहाड़ोगे। अब सोचो जब तुम और बच्चों में अपने आप को अलग पाओगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं है, फिर यहाँ मेरा मन ही नहीं लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आपके जैसा नहीं होगा। क्योंकि हमारा मन वहां लगता है जहां हमारे जैसा हो, या हमारे जैसा माहौल हो, या हमारे जैसे इंसान हो, तो हमारा मन लग जाता। वरना इसके अलावा कहीं कोई मन नहीं लगता है। तो आप धीरे धीरे आप वहां से भी हटने लगेंगे। जब आप वहां से हटने लगे तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे धीरे धीरे आप अपने मन को अपने पास ला सकते हैं। देखिए, आप किसी से दोस्ती करें या ना करें,
लेकिन अपने मन को अपना दोस्त बना लीजिए, वो इतने अच्छे से आपको अपना ले, आपका मन, क्योंकि आपका मन दूसरे की मानता, तो इतने अच्छे से आपको अपना ले कि आपके साथ में उसको बड़ा मजा आना चाहिए मन को, क्योंकि मन को मजा नहीं आया तो आपकी पढ़ाई सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप अपने मन को मन यानी कि आपका दोस्त बने और आपको दोस्त मान ले, तो आपके हिसाब से चलेगा। क्योंकि जो भी प्यारा सा दोस्त होगा और जितना प्यारा होगा वो आपकी हर बात को मानता है, तो इसलिए मन को भी बहुत प्यारा दोस्त बना लीजिए, मजा आने लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने अपने आप को वहां से ले आए, आपने एक्सरसाइजें करनी चालू कर दी है। अब धीरे धीरे जब पढ़ाई में मन लगा तो यहां से टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग खुद सेट करिए, किसी से टाइम टेबल सेट नहीं कराना है, क्योंकि कोई भी टीचर है या अंकल है या कोई भी है, वो जो टाइम सेट करेंगे वो अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने बीते हुए समय के हिसाब से, वो आपके हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या पता आपके बारे में कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसलिए ये बात ध्यान से समझनी है कि आपका जैसे ही मन लगने लगे टाइम टेबल खुद सेट करना है। क्यों? क्योंकि आप पता नहीं कहाँ कहाँ अपना टाइम लगाते होंगे, खेत पर भी जाते होंगे, घर पर भी रहते होंगे, कहीं जो कुछ मान के चलो आपके डैडी जॉब करते हैं वहां पर भी जाना पड़ जाता होगा, जो भी आपको, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है तो सभी पर अलग अलग ये असर डालेगी, जिसका जैसा। ठीक है जी, तो अब यहां से आगे चलते हैं सॉरी, जब हम यहां से आगे चले तो अब देखा हमने अपना टाइम सेट कर लिया। टाइम सेट के साथ साथ जब हम उसको फॉलो करते रहेंगे और अपने आप को एनर्जी बढ़ाते रहेंगे अपने अंदर, और तब समझिए कि उस टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ही आप चलोगे, थोड़ा चलोगे, तो आप पाएंगे कि जो सीखा वही आपका अपना होता चला जाएगा। समझ लीजिए कितना मजा आने वाला है कि जब आपकी समझ में आने लगा तो आपका जो आप क्लास में सीधे बैठेंगे, बिल्कुल ऐसा सीधे बैठेंगे। जब ऐसे बैठने लगे तो बिल्कुल, क्योंकि जब कुछ नहीं आता था तो हम ऐसे बैठते थे, सर को देखते थे, बुलाना नहीं, उठाना नहीं, बोर्ड पे बोलिए। तो ये सब क्या होता है कि ये जब होता है जब हमारे पास में कुछ नहीं होता, लेकिन अब हमारे पास कुछ है, दिमाग में आने लगा है, अब हम सीधे बैठेंगे। अगर कहेंगे कि अब सर हमें बोलना है, हम जाएंगे अब परफॉर्मेंस देने, हम करके दिखाएंगे वो सवाल, हम सुनाएंगे वो चीजें। तो अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। अब तक आपको लगा होगा कि कितनी लंबी बातें बता दी, टॉप बनने का कुछ नहीं आया, ये बात सच है, लेकिन क्या कोई भी काम एकदम हो जाता? नहीं होता है। तो इसलिए धीरे धीरे हमें उस तक पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एक साथ कुछ भी करना चाहा, कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा रीजन रहता है हमारा कि हम असफल क्यों हो जाते हैं, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी क्यों असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। ये गलत है। तो रिजल्ट इतनी जल्दी आपको नहीं चाहना है। आप अपने आप को जितना कंफर्टेबल करते हुए धीरे लेकर जाओगे, इतने ही लॉन्ग टाइम तक रुक पाओगे। तो अब यहां से आगे चलते हैं सॉरी। तो साथियों, अब यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, मुझे पता है कि आ ही गया होगा। तब यहां से आगे ले चलेंगे। आप जब किसी भी संस्था में जाके, कहीं किसी भी जगह जाकर ऐसे बैठोगे, सीधे बैठोगे, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से झलक रहा होगा, तो कनेक्टिविटी यानी कि जो हमारे गुरुजन होते हैं या जो भी बड़े हैं जो हमें देना चाह रहे हैं, वो देखते हैं कि क्लास में किसको हम दें अपना ज्ञान। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज किसी को थोड़े दे देता कोई भी, तो वो देखते हैं, नजर घुमाते हैं, कौन है, अच्छा हाँ ये खड़े हैं, आप खड़े हो जाइए। तो आप ऑलरेडी पहले से रेडी हैं, बिल्कुल। आप तो चाहेंगे ना कि हमें खड़ा किया जाए, सोच लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो रही है। तो अब जब वो आपको खड़ा करेंगे तो अब सोचो, जो भी वो आपसे कहेंगे, पूछेंगे, देखिए कॉन्फिडेंस के कारण अगर आपको कुछ पता भी नहीं है ना, तो आप उनसे ये कह सकते हैं, सर सॉरी मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे मुझे समझाएं, बताएं। तो देखिए कितने फायदे हुए यहाँ से। तो अब जब आपको पता है तो आप उस चीज को फॉलो कर देंगे, आप उस चीज को सॉल्व कर देंगे या सुना देंगे। इस तरीके से आपकी वैल्यू क्लास में बढ़ने लगी। और बच्चे यार ये कैसे पॉसिबल हो रहा? तो ये आप समझ गए कि कैसे पॉसिबल हुआ, हाउ टू पॉसिबल, कैसे संभव हुआ, पता चल गया। इस चैनल के माध्यम से आपको ये चीज मिलने लगी। बस आप इस तरीके से आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहां से मुझे फायदा हुआ है, इस चीज को आप भी अपनाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा।
तो यहाँ से आगे हम कभी आपके जो कमेंट्स देखकर, जो लाइक देखकर हम इस चीज से भी आगे आपको रूबरू कराएंगे, जोड़ेंगे। इसलिए अब बस ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी सवालों को, अपने मन की बातों, सवाल कुछ नहीं, अपने मन की बातें आपसे हमसे शेयर करनी है, क्योंकि हम ये चैनल आप ही के लिए बना रहे हैं। बस आप अपने मन की बातें हमसे शेयर कीजिए और कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका हल दे दें। तो इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू।